स्वागत है। आज हम लोग वीकेसी और पीएचडी इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात करेंगे। हाँ, ये इंटरव्यू कल ही शेड्यूल था, मतलब 13 नवंबर 2024 को हुआ। और बहुत सारे मतलब हाफ लोग का लगभग जो भी पैट क्वालिफाइड थे उन लोग का 12 को ही था, 12 नवंबर को ही था। और जो जिनके पास नेट पैट 2021 का था या फिर जो जेआरएफ एग्जाम्प्टेड थे उन लोग का आज था 13 को। स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि रिसर्च प्रपोजल लेके जाना नहीं है, बट रिसर्च प्रपोजल हो सकता है आपसे वो नहीं मांगे, लेकिन हाँ कोई एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए तो बोलते ही हैं। तो आप ज़रूर अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करके रखें और मतलब जिस टॉपिक पे भी आप करना चाहते हैं उसको अच्छे से देख लें एक बार। तो हम लोग का इंटरव्यू 13 तारीख को था, लगभग 10:30 बजे से शुरू था, 11 बजे के आसपास इंटरव्यू शुरू हुआ था। सबसे पहले जो 4 मेंबर कमेटी था उनमें एचओडी थे और 3 पता नहीं प्रिंसिपल थे, या ये एचओडी एक थे और 3 अलग अलग लोग थे, पता नहीं, हम लोग को उतना पता नहीं था। तो सबसे पहले तो वो जो एचओडी सर थे वहाँ हम लोग गए तो इंटरव्यू रूम में वो एकेडमिक डिटेल्स के बारे में पूछ रहे थे, जिसमें आपके पासिंग ईयर्स, यूनिवर्सिटी कौन सा था, कॉलेज कौन थे और वहाँ के एचओडी कौन थे उस समय और अभी कौन है। ये एकदम रिवाइज कर लीजिएगा, ये एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि सर ये मतलब वहाँ जाते ही सर पूछ रहे थे ये। फिर जो दूसरे मेंबर थे वो बोल रहे थे कि आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या चीज़ आप पढ़ के आए हैं वो बताइए, ये फेवरेट सेक्शन इन पॉलिटी आपका क्या है। तो मैंने उन्हें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बताया। तो फिर उन्होंने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से रिलेटेड कुछ टर्म पूछे कि क्या है, कैसे होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, आप क्या समझते हैं। और एक जो सर थे वो पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति के बारे में पूछ रहे थे। और दूसरे मेंबर जो थे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का जो एजेंट है उसके रिगार्डिंग, यानी फ्रेंड्स क्या फैमिली फ्रेंड्स और मीडिया का क्या रोल है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, इसके रिगार्डिंग पूछ रहे थे। फिर वैसे ही एक तीसरे मेंबर जो थे वो पूछ रहे थे कि राजनीति का अपराधीकरण यानी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, क्या समझते हैं, आप इलेबोरेट कीजिए। तो मैंने आंसर बताया सर को। फिर बोले ठीक है बेटा, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, मनी मसल पावर क्या है, इसके रिगार्डिंग पूछ रहे थे वो। फिर एक सर पॉलिटिकल इलिट के बारे में इलेबोरेट करने बोल रहे थे कि पॉलिटिकल इलिट क्या है। फिर आईआर के कुछ चैप्टर्स से मतलब आईआर का भी कुछ क्वेश्चन था, भी एक क्वेश्चन सर पूछे थे। फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी नेहरू और मोदी जी के टाइम का मतलब कुछ वैसा ओवरव्यू देना था, वही बता रहे थे। हाँ, फिर फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी के बारे में पूछ रहे थे कि फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी जो अभी हाल फिलहाल मोदी जी की गवर्नमेंट में ज़्यादा ही ये आया हुआ है आजकल। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछे नहीं। ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल क्या, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आप अच्छे से आंसर करके आ सकते थे। लगभग ड्यूरेशन 6 से 7 मिनट रहा, जो 6 से 8 मिनट के बीच में रहा। हाँ, मैक्सिमम लोग का उतना ही रहा। तो ये तो मतलब थोड़ा सही रहा। फिर देखते हैं हम लोग कब इसका रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आता है, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी BRABU का तो अभी मतलब 3 महीना हो गया है, उसका रिज़ल्ट नहीं दिया है। और CUSV का भी तो मतलब 17 तक फॉर्म है और 27 या 28 को उसका भी इंटरव्यू होगा। तो अच्छे से तैयार रहिए। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक सेंड कर दूंगा इसी पे। धन्यवाद।